एक एक का पोस्टमार्टम कर दे। पहले को नसीराबाद, नसीराबाद, नसीर ने आबाद किया इस इलाके को, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया, नसीराबाद। मैं कल वैसे सारी बातें बता ही गया था आपको, मैं एक बार फिर समझा दूं थोड़ा। मैंने बताया था कि एक पैदल सेना की 15वीं टुकड़ी थी, ये उधर मेरठ की तरफ से आई थी, इसलिए इनको थोड़ी क्रांति की बातें पता थी। अजमेर में पोस्टिंग थी इस टुकड़ी। कहां पोस्टिंग थी? अंग्रेजों को डर लगा कि वो टुकड़ी जो क्रांति के बारे में जानती है अजमेर में यदि क्रांति कर देगी तो अजमेर अंग्रेजों का मुख्य अड्डा है, अजमेर में अंग्रेजों का राज खत्म हो सकता है, कंट्रोल खत्म हो सकता है, इसलिए इस टुकड़ी का ट्रांसफर कहां कर दिया जाए, नसीराबाद। न केवल उस टुकड़ी को अजमेर से नसीराबाद भेजा गया, बल्कि उनको कहा गया कि हथियार रख दो, और नसीराबाद में पहले से जो टुकड़ी थी उसको कहा तुम हथियार उठा लो, तुम तैयार रखोगे, हमें डाउट है नसीराबाद वाले कुछ ना कुछ करेंगे, तब सबको भूनना है। इस बात को लेकर नसीराबाद वालों के मन में यूं गुस्सा था कि यार ऐसे कैसे कर सकते हैं, और इन लोगों ने वहां पे 28 मई को क्रांति की। कब क्रांति करते हैं? अच्छा, एक तो ये बार बार पूरा मत लिखना नेटिव इन्फेंट्री, इसको आपने लिख लेना एनआई। क्या लिखते रहना? वहां क्रांति करते। क्रांति में क्या है? सीधा सीधा सा अंग्रेज अफसरों को मारा गया। अपने यहां छावनियों में फौजी सारे इंडियन, अफसर अंग्रेज। फौजी तो सारे कौन थे? इंडियन। अफसर सारे कौन थे? अंग्रेज अफसर हुआ करते। तो नसीराबाद छावनी के अंदर एक अफसर हुआ करते, कर्नल साहब थे। उन कर्नल साहब का नाम था न्यूबेरी। क्या नाम था कर्नल साहब का? एक तो इन कर्नल साहब को मारा। एक कैप्टन था स्पॉटिसवुड। क्या नाम था? दो अफसरों को मारा था यहां पे। दो अफसर कौन कौन है बताओ देखे? न्यूबेरी और स्पॉट। ये दो तो देश के काम ही आगे। दो अफसर घायल हुए थे। एक लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था लोक। क्या नाम था? एक कैप्टन और थे जिनका नाम था हार्डी। क्या नाम है कैप्टन का? तो कौन सा लेफ्टिनेंट मारा गया? लेफ्टिनेंट लोक। कौन सा कैप्टन सॉरी घायल हुए? दो घायल हुए, लेफ्टिनेंट लोक और कैप्टन हार्डी। दो शहीद कौन कौन हुए? दो मरे कौन कौन? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉट। बाकी अंग्रेज भाग गए। जो अफसर थे वो भी भागे, उनके कोई नौकर चाकर थे वो भी भागे, उनके बीवी बच्चे थे वो भागे, नसीराबाद से ब्यावर की तरफ भागे थे। ब्यावर वाली छावनी में क्रांति व्रांति थी नहीं, वहां माहौल थोड़ा ठीक था, डिक्सन बैठा था उधर, तो उधर चले गए। तो उधर जब ये जा रहे थे तब एक कर्नल साहब और थे, उनका नाम था पेन्नी। क्या नाम था? उनके पैनिक अटैक आ गया। तो पैनिक क्या आया? तो पैनिक अटैक से कौन मरा था? कोई पूछेगा हृदयाघात आने से, हार्ट अटैक आने से किसकी मृत्यु हो गई थी? किसकी हो गई? गोलियों के शिकार कौन हो गए थे? घायल कौन कौन हुए थे? ये सब कौन सी इन्फेंट्री की फौजी कर रहे हैं? कितनी तारीख को कर रहे हैं? 3 दिन तबाही मचाई इन्होंने उधर। 28 को क्रांति की, 28 को, 29 को, 30 को। जीते घर वर थे अंग्रेजों को लूटे वूटे, आग वाग लगाई, उनके अंदर सामान वामान निकाला, हथियार वथियार उठाए वहां से। यहां पर ऑलरेडी एक टुकड़ी और बैठी थी, 30वीं। कौन सी बैठी थी? 13th एनआई और बॉम्बे लांसर्स 2 थी। बॉम्बे लांसर्स पूरी तरीके से अंग्रेजों के पक्ष में, हालांकि उन्होंने इनके खिलाफ कोई गतिविधियां नहीं की। उन्होंने अंग्रेजों को निकाल दिया कि निकलो यार, तुम निकल जाओ यहां से, वरना तुम्हें मारेंगे ये सारे के सारे। पर 30वीं वालों का पता ही नहीं चल रहा था कि भाई 15वीं वालों के साथ में, अंग्रेजों के साथ में चुपचाप ही बैठे थे। जब ये जा रहे थे 28, 29, 30, 3 दिन ये वहां पर तबाही मचाते। 30 तारीख को जब जा रहे थे 15 वाले, तब उन्होंने 30वीं वालों से पूछा कि तुम्हारा खून कब खोलेगा रे फैजल, तुम कब लड़ोगे रे? तो 30वीं वालों ने कहा कि हम आज चलेंगे आपके साथ। क्यों? तो कहा हम 30 तारीख का ही वेट कर रहे थे, 30वीं है ना, तो हम आज लड़ेंगे। तो इनके साथ में एक और कौन सी टुकड़ी जुड़ गई, और ये यहां से सारे चले गए दिल्ली। कहां चले जाते हैं? क्यों गए उसकी अभी अपने बात कर ले, अभी इतना याद रखना है। क्रांति की शुरुआत कहां से? कौन सी टुकड़ी? कब? कौन से अफसर मारे? कौन से दो घायल हुए? पैनिक अटैक किसको आया? टुकड़ी साथ में कौन सी जुड़ी? सारे यहां से कहां गए? लिखवा दूं? लिखो लिखो। 28 मई को ऑन 28 मई, 28 मई को ऑन 28 मई, 28 मई को 28 मई, बाहर जाना आ जाओ। 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की। सोल्जर्स ऑफ 15th एनआई, एनआई लिखना भाई, पूरा मत लिखना नेटिव इन्फेंट्री बोले। इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना।
15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की। सोल्जर्स ऑफ 15th एनआई स्टार्टेड रिवोल्ट। सोल्जर्स ऑफ 15th इन्फेंट्री स्टार्टेड रिवोल्ट। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की। सोल्जर्स ऑफ 15th नेटिव इन्फेंट्री एनआई स्टार्टेड रिवोल्ट। इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। दे किल्ड 2 इंग्लिश ऑफिसर्स। इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। दे किल्ड 2 इंग्लिश ऑफिसर्स। इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। दे किल्ड 2 इंग्लिश ऑफिसर्स। नाम लिख लो, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। क्या क्या नाम है बताओ देखे। कर्नल न्यूबेरी और दूसरा कौन है, कैप्टन स्पॉटिसवुड। याद रखना ना, ये आरपीसी कोई पुराना सवाल है। कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड कौन सी छावनी के अंदर मारे गए थे? कौन सी छावनी में? नसीरा। अगली बार अगला ये देगा, नसीराबाद छावनी में कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड मारे गए थे, उन्हें कौन सी वो टुकड़ी ने मार दिया था? तो कौन सी टुकड़ी? याद रहेगी बात है सारी, लाइन चेंज करके लिखो। 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे। 2 इंग्लिश ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड। 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे। 2 इंग्लिश ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड। 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे। 2 इंग्लिश ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड। नाम लिख लो, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी गॉट इंजर्ड। क्या क्या नाम बताओ देखे। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। गाने वाने सुनते हो आप पंजाबी? क्या पंजाबी सिंगर हार्डी संधू? हार्डी संधू है, चंदी कुड़ी अंबरां दी भैन, ऐसा कोई गाना उसका है। और मैनू बिजली बिजली कहन, ऐसे गाने सुनते हो तुम? चलो कौन कौन 2 अफसर नाम बताओ देखे। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन। पैनिक अटैक किसको आया? हृदयाघात है ना, हार्ट अटैक। लिख लो, लाइन चेंज करके लिखो। देखो, हृदयाघात के कारण, ड्यू टू हार्ट अटैक, हृदयाघात के कारण ड्यू टू हार्ट अटैक कर्नल पेनी की मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी डाइड। कर्नल पेनी की मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी डाइड। 2 को मार दिया, 2 घायल हो गए, 1 हार्ट अटैक से मर गया। लाइन चेंज करके लिखो। लिखो, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी सोल्जर्स ऑफ 30th एनआई। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी सोल्जर्स ऑफ 30th एनआई। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी सोल्जर्स ऑफ 30th एनआई क्रांति में शामिल हो गए, जॉइंट रिवोल्ट। क्रांति में शामिल हो गए, जॉइंट रिवोल्ट। क्रांति में शामिल हो गए, जॉइंट रिवोल्ट। तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। किधर मार्च किया उन्होंने? दिल्ली की तरफ। तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। अच्छा, इधर बाहर भी लोग खड़े हैं। इतना इतने क्यों पढ़ने लग गए भाई आप? हाँ, हर 7वें दिन 1500 लोग तैयार हो जाते हो यार। ऐसे कैसे पार पड़ेगी? इतनों को कैसे पढ़ाएंगे? सबको आरएस बनना है? वो धरती खाली हो जाएगी यार। बाकी और कोई तैयारी वारी करोगे नहीं, सब आरएस ही बनोगे। चलो सुनो, देखो 2 बात सुनो, 2 बातें। एक बात तो ये तो हालांकि हमने 2-3 बार कर ली कि क्रांति नसीराबाद में ही क्यों हुई, और कोई जगह क्रांति क्यों नहीं हुई। दूसरी बात ये कि लोग दिल्ली क्यों गए। 2 सवाल है ना। क्या क्या सवाल है? क्रांति नसीराबाद में क्यों हुई, और ये लोग क्रांति करने के बाद कहां चले गए? पाए दिल्ली। दिल्ली क्यों चले गए, और कोई जगह चले जाते। अच्छा, नसीराबाद में क्यों हुई उसका कारण तो मैं कल से आपको बता रहा हूं, हम लिखेंगे, है ना। ये एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए, कहां कहां क्रांति हुई, बाद में लास्ट में लिखेंगे भी, पर थोड़ा सुनो। अब यहां क्रांति नसीराबाद में होने का तो सीधा सा कारण है कि 15th नेटिव इन्फेंट्री वाले फौजी मेरठ साइड से आए थे,
इसलिए इनमें क्रांति की भावना पहले से थी। तो एक तो इनको करना ही था, ये नसीराबाद नहीं तो अजमेर करते, अजमेर नहीं तो जहां इनको भेजते, इनको पंगा लेना ही था। दूसरा, इनको अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफर के इसलिए भी अंग्रेजों से नाराज थे। फिर क्यों भेज दिया? थोड़े दिन पहले तो कहा अजमेर जाओ, अब कहा कि डेरा डंडू उठा के तुम्हारे कहां जाओ, नसीराबाद जाओ, उससे नाराज थे। तीसरा, नसीराबाद में आते इनको कहा हथियार रखो, तो इनमें शक और आता जा रहा था, यार ये क्या तरीका, हथियार कैसे रखवा रहे हैं। चौथा, जो बॉम्बे लांसर्स थे उनको कहा कि तुम हथियार तैयार करके रखो, तो लगा यार हमारे तो रखवा रहे हैं, इनके भरवा रहे हैं, इसका मतलब इन वाले काम तो अपने पे आएंगे, तो ये भर के काम लें और अपने छोड़ें, उससे पहले अपने ही काम ले लें। आई बात समझ? तो मैं लिखवा दूंगा, लास्ट में हम लिखेंगे, लास्ट में मेंस वाली खूब सारी बातें लिखेंगे, तब अपने अलग से लिखेंगे। पर फिर भी थोड़ा दिमाग में रखना कि कभी इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ ले कि क्रांति सबसे पहले कहां हुई, आप चौड़े होगे कहोगे सर 28 मई को 1591 इन्फेंट्री नसीराबाद में क्रांति करती है, न्यूबेरी स्पॉटिसवुड को मार देती है, लॉक हार्डी को घायल कर देती है, पैनिक को तो पैनिक अटैक किया गया था, और 30 मई को 30वीं 91 इन्फेंट्री शामिल हुई और यहां से दिल्ली चले गए। अगला, शाबाश, वेरी गुड यार, मैंने तो इतना ही पूछा था कहां हुई थी, तू तो आगे ही चला गया। अगर सब याद है और आने दो आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पूछे यार नसीराबाद में क्यों हुई थी, ये भी तो एक जवाब बनता है। फिर आपको सर होनी थी, कहीं ना कहीं तो होनी थी, तो नसीराबाद में करवा ली। अब सर ये थोड़ी पता था पहले आप सवाल पूछोगे नसीराबाद में क्यों हुई, वरना ब्यावर में करवा देते और कहीं करवा देते। पता आप इजीली, मैं लिखवा भी दूंगा, अभी मेरे दिमाग में रखना, मैं जब लिखवाऊंगा तब आपसे पूछूंगा वापस कि भाई नसीराबाद में क्यों हुई। तो ये नसीराबाद वाले जो 1591 इन्फेंट्री के फौजी थे, इनको क्रांति की जानकारी थी, इनका ट्रांसफर किया इस वजह से नाराज थे, हथियार रखने का कहा इस वजह से भी नाराज थे, और दूसरी टुकड़ी को हथियार भरने के लिए कहा गया, हथियार तैयार रखने के लिए कहा गया, इसलिए इनमें ऐसा डाउट आ गया कि हमें मारेंगे। और आदमी जब भी डिफेंसिव होता है ना तो अग्रेसिव ज्यादा हो जाता है। बंदा शुरुआत के अंदर जब बंदे को लगता है और मेरे पास कोई इलाज नहीं, पीछे हटता है, पीछे हटता है, पीछे हटता है, पीछे हटता है, पीछे दीवार है, अब मैं आगे, अब पीछे हटे नहीं सकता, तो मैं सामने जाऊंगा, मैं मारूंगा। तो इनको लगा ये मारेंगे, इससे अच्छा तो अपने इनको ही मार ले। तो ये कारण तो है कि नसीराबाद में क्यों। दूसरा एक बड़ा कारण है कि दिल्ली क्यों गए, और उससे भी बड़ा कारण कि अजमेर क्यों नहीं गए। भाई राजस्थान का सेंटर तो अजमेर था, नसीराबाद के अजमेर नजदीक पड़ता है कि दिल्ली नजदीक है? अजमेर नजदीक, अजमेर नजदीक है तो इनको अजमेर जाना था, और यदि उस दिन अजमेर चले जाते तो राजस्थान में पत्ता साफ कर जाते अंग्रेजों को। ये दिल्ली क्यों गए? उसका एक कारण था कि मेरठ वाले सैनिक जो थे वो 10 मई को क्रांति करते हैं और 11 मई को वो गए थे दिल्ली, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना क्या घोषित कर दिया था, नेता। और उसके बाद ये चाल ही चल पड़ी कि दुनिया भारत में जहां कहीं क्रांति हो रही थी वो क्रांति करने के बाद सारे कहां जा रहे थे, दिल्ली। क्योंकि अपने मन में दिमाग में ये था, कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि यार अंग्रेजों का राज तो जाएगा, नया राज आएगा बहादुर शाह जफर का, तो बहादुर शाह जफर को शक्ल तो दिखाओ कि हम तेरे साथ हैं। आज नौकरी किसकी कर रहे हैं, अंग्रेजों की, आगे नौकरी किसकी करनी है, बहादुर शाह जफर की, तो उसको जाके कहो कि हम तेरे साथ खड़े। अब तनख्वाह कौन दे रहे हैं, अंग्रेज, बाद में तनख्वाह कौन देगा, बहादुर शाह जफर, तो नाम तो लिखाओ, वरना बहादुर शाह जफर को क्या पता कौन अपने साथ और कौन अपने खिलाफ। इसलिए ये था कि यदि क्रांति किसी ने किया तो पहले धोख कहां लगा के, तो अपने सारे क्रांतिकारी क्रांति करने के बाद कहां गए थे, क्या दिल्ली जाना है, बहादुर शाह जफर से परमिशन लेके आए नहीं। तो अपने मेरठ वाले फौजियों के साथ तो बड़ा जोरदार हुआ, मेरठ वाले फौजी 11 मई को चले गए दिल्ली, वहां बहादुर शाह जफर को तू हमारा बादशाह है और हम तेरे सैनिक है, लड़। बहादुर शाह जफर ने कहा भी ठीक है। अब आई 1 जून, क्या आई, 1 जून को तनख्वाह, महीने की पहले तारीख को तनख्वाह मिलती है। पहले ये सैनिक किसकी तरफ से लड़ते, अंग्रेजों को, तो अंग्रेज 1 तारीख को तनख्वाह देते, मनी ऑर्डर घर पे भेज देते। अब ये गए बहादुर शाह जफर के पास, बहादुर शाह जफर जाकर आगे तनख्वाह ला, उसने कहा किस बात की, तो कहा तू हमारा बादशाह, पहले हम अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, अब हम तेरी तरफ से लड़ रहे। उसने कहा हैं, तुम मेरी तरफ से नहीं लड़ रहे, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ रहा हूं, और तुम्हारे चक्कर में मेरी पेंशन बंद होगी, तुम लाओ, मेरे टापरों की रोटी नहीं है, तुम लेके आओ रुपए। तो हम कहां से लाए, तू बादशाह, तू देगा हमें रुपए। तो उसने कहा मेरे पास कोई सैलरी नहीं है, तो क्या करें, हम सैलरी कहां से लाओ, उसने कहीं से लाओ। तो अपने फौजियों ने दिल्ली लूट ली थी, दिल्ली में जो सामने है उसके थप्पड़ मारेगा, इधर ला रहे, घर पे पैसे भेजने तू रुपए लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। तो फौजियों ने क्रांति कर तो ली थी अपने, पर बाद में समझ नहीं आया कि अब आगे कैसे बढ़ाएं।
तो अपने जहां भी फिर क्रांति हुई वो सारे के सारे लोग कहां जा रहे थे? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली बड़ा केंद्र था, बहादुर शाह जफर नेता था, इसलिए बहादुर शाह जफर की परमिशन या उसका सपोर्ट जरूरी है। तो सारे के सारे कहां चले गए? दिल्ली। दूसरा है कि अजमेर क्यों नहीं गए? अजमेर चले जाते, पहले अजमेर पे कब्जा करते, फिर वहां चले जाते। तो कारण था 3 दिन ये नसीराबाद के अंदर लूटपाट करते हैं इधर, 3 दिन अंग्रेजों का जो भी माल मत्ता था वो सारा लेते हैं। तो इनके पास खूब सारे माल मत्ता था, हथियार थे, पैसे थे इनके पास में, घायल सैनिक थे कि भाई जब छोटी मोटी झड़प हुई तो इनके सैनिक भी तो घायल हुए, घायल सैनिक थे, बीवी बच्चे थे साथ में, महिलाएं थी, बच्चे थे इनके साथ में। ये जानते थे कि यदि अजमेर गए तो टाइम वेस्ट होगा, महिलाओं को कहां छोड़ेंगे, बच्चों को कहां छोड़ेंगे, भाई अजमेर जाने पर लड़ाई करनी पड़ेगी। अजमेर पे तब तक अंग्रेजों का कब्जा, डिक्सन में ब्यावर से आ गया था, यहाँ आके बैठ गया था, तो वहां कब्जा करना पड़ेगा। कब्जा करेंगे तो घायल सैनिक कहां जाएंगे, ये महिलाएं कहां जाएगी, ये बच्चे कहां जाएंगे, ये सामान कहां छोड़ेंगे। इससे अच्छा दिल्ली पे तो कब्जा है ऑलरेडी, वहां तो जाके बैठे ना, ये टेंट लगे हुए हैं। इसलिए इन्होंने ये समझदारी दिखाई कि यार अजमेर अपने नहीं जाना, अपने कहां चलते हैं? दिल्ली। फिर क्या पता आप ये भी सोच लो एक बार बीवी बच्चों को बाहर छोड़ो और पहले कब्जा कर लेते हैं, यार कितना टाइम लगेगा। तो अजमेर पे कब्जा करना इतना सरल भी नहीं था। ब्यावर से टुकड़ियां आ गई थी, ब्यावर वाली टुकड़ियां यहाँ पे आगे पहले से बैठी हुई थी, डिक्सन आगे खुद ही बैठ गया था यहाँ पर, इसलिए ये भी जानते थे कि अजमेर की सुरक्षा पूरी है, अजमेर में जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता। फिर भी क्या पता ट्राई करें और अजमेर की सुरक्षा को तोड़ के अंदर घुस जाएं। अंग्रेज भी जानते थे कि ये अजमेर की तरफ आ सकते हैं, इसलिए गुजरात में एक जगह पड़ती है डिसा। कौन सी जगह गुजरात में? और डिसा में एक पूरी यूरोपियन बटालियन थी। भाई अंग्रेजों के एक बात समझ में आ गई थी कि इंडियन सोल्जर क्रांति कर रहे हैं, इसलिए इंडियन सोल्जर को भेजो ही मत, अपने यूरोपियन भेजने शुरू कर दो। तो डिसा से एक पूरी यूरोपियन बटालियन अजमेर की तरफ रवाना हो गई थी। नसीराबाद वाले जानते थे कि यदि अजमेर पे कब्जा कर भी लिया तो कब तक, पहली बात तो होगा ही नहीं क्योंकि ब्यावर वाले तैयार बैठे हैं, हो भी गया तो कहां से सेना आ रही है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने सारे के सारे कहां चलते हैं। आई बात समझ में? क्यों नहीं गए दिल्ली, क्यों गए? क्योंकि किसका परमिशन चाहिए? बहादुर शाह जफर। अजमेर क्यों नहीं गए? क्योंकि इनके पास क्या था? घायल सैनिक थे, सामान था, महिलाएं थी, बच्चे थे। अजमेर की सुरक्षा को तोड़ना इतना सरल भी, क्योंकि कहां से सेना पहले आ चुकी थी? ब्यावर, और कहां से आ रही थी? अंग्रेज भी इतने भोले तो नहीं पड़ रहे थे, वो भी जानते तो थे कि यार अजमेर पे कब्जे की कोशिश कर सकते हैं, तो अजमेर की सुरक्षा तो पूरी पूरी की जाए, अपने अजमेर को तो बचाने का प्रयास किया जाए। पर फिर भी जब ये नसीराबाद वाले अजमेर के पास से निकले थे तब तक अजमेर की इतनी सुरक्षा नहीं थी, ये ट्राई करते तो एक बार तो कब्जा कर ही जाते। इसलिए एक बार जब नसीराबाद वाले यहां से निकले तो अजमेर वाले अंग्रेज बेहद डरे हुए थे। अजमेर वाले अंग्रेज यूं चर्च में इकट्ठे हो गए थे, एक जगह जाके बैठ गए थे, और उन्होंने बेचारों ने उस दिन अपने सारे भूमियों सा पितरजी सिमर लिए थे। उधर से सूचना है कि नसीराबाद वाले सैनिक निकल चुके हैं, अब अजमेर की तरफ आ रहे हैं, और अब ये 15 किलोमीटर बचे हो गए, भगवान आज मरेंगे जिसमें सकने, अब 10 किलोमीटर, अब 5 किलोमीटर। फिर एंड टाइम पर पता चला कि एकदम अजमेर के पास आगे बाईपास निकले, तब जाके इन्होंने सांस में सांस ली थी। तो याद रहेगी बात? तो वापस बताओ देखिए कि नसीराबाद में क्यों हुई? मेरठ वाले सैनिकों को क्रांति की जानकारी थी, ट्रांसफर की वजह से नाराज, हथियार रखवाने की वजह से नाराज, उनको बॉम्बे लसर्स को हथियार तैयार रखो इस वजह से भी नाराज। ये दिल्ली क्यों गए? बहादुर शाह जफर की परमिशन से। अजमेर क्यों नहीं गए? घायल सैनिक है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लूट का सामान। पहले एक टुकड़ी कहां से आके बैठी हुई है? ब्यावर से। एक टुकड़ी कहां से आ रही है? और वो पूरी यूरोपियन बटालियन है। तो ये भी नहीं कि भाई उनका समर्थन मिल जाएगा आपको, वो यूरोपियन है, वो आपको समर्थन। याद रहेगी बात? मैं जब लिखवाऊंगा तब ये सारे पॉइंट बता दोगे? तो एक बार